आज हम घूर्णन गति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएंगे। जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन रॉड अबाउट इट्स वन एंड एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हम बता चुके हैं। आज जो हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताते हैं वो एक रिंग का बताते हैं। जैसे मान लीजिए उस समय पिछले क्लास में हम एक थिन रॉड का सेंटर ऑफ मास से परपेंडिकुलर पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे, या लास्ट एंड के अबाउट जब एक्सिस को रोटेट किया जाता तो उस एंड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताए थे। यानी किसी छड़ के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष की परितः जड़ता घूर्ण निकाल चुके थे और उससे पैरेलल अंतिम छोर किसी रॉड के अंतिम छोर से लंबवत गुजरने वाली अक्ष की परितः भी जड़ता घूर्ण निकाल चुके थे। इसी रॉड को जब वृत्ताकार रूप में मोड़ दिया जाता है तो उसको रिंग कहते हैं और उसी रिंग को हिंदी में वलय कहा जाता है। तो उस वलय का जड़ता घूर्ण आज हम निकालने का कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः द्रव्यमान केंद्र, रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। अच्छा, रिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वलय। रिंग को हिंदी में क्या कहते हैं? वलय। तो शुद्ध हिंदी में अगर लिखना हो तो वलय के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। हम एक रिंग बनाते हैं और इस रिंग का जो रेडियस है वो हम r मान लेते हैं। रिंग का रेडियस क्या मान लेते हैं? r। और ये सेंटर ऑफ मास है, द्रव्यमान केंद्र। तो लिखते हैं माना कि रिंग का द्रव्यमान m, रिंग का द्रव्यमान क्या है? ये m है। और रिंग का त्रिज्या क्या है? रिंग का त्रिज्या जो है ये r। तो इस रिंग के द्रव्यमान केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण निकालना हो तो इस लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण कितना होगा? तो देखेंगे टोटल लेंथ कितना है, तो 2 पाई r। रिंग का टोटल लेंथ है 2 पाई r। इस 2 पाई r लेंथ में जो द्रव्यमान होगा ये m होगा। तो इकाई लंबाई में कितना द्रव्यमान होगा? तो m/2 पाई r। तो इसको लिखते हैं प्रति इकाई लंबाई में रिंग का द्रव्यमान, प्रति इकाई लंबाई में रिंग का द्रव्यमान। तो ये कितना हो जाएगा? m/2 पाई r। प्रति इकाई लंबाई में रिंग का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? m/2 पाई r। अब हम क्या करते हैं, हम जो जड़त्व आघूर्ण निकालते थे किसी एक्सिस के परितः, जैसे मान लीजिए इसका द्रव्यमान m था और इससे दूरी अगर x था, तो इस बिंदु मात्र के वस्तु का इस घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होता था? तो जड़त्व आघूर्ण को कैपिटलाइज सूचित करते थे वस्तु का द्रव्यमान तथा वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल। वस्तु और घूर्णन अक्ष के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर ये क्या हो जाता था? जड़त्व आघूर्ण। तो I बराबर क्या हो जाएगा? mx²। तो इस छोटे से dx लेंथ, अगर इस dx लेंथ का हम देखना चाहें कि द्रव्यमान क्या होगा, तो इकाई लंबाई का द्रव्यमान हम निकाल चुके हैं, तो उसको बोलते हैं रिंग के स्वल्पांश।
यानी वलय का छोटा सा अंश, एक छोटा सा पार्ट जो बिंदु मात्र का हम काटे हैं, उस बिंदु मात्र के अंश का द्रव्यमान क्या होगा, उसी को बोलते हैं स्वल्पांश का द्रव्यमान या मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ रिंग। तो रिंग के स्वल्पांश का द्रव्यमान, तो रिंग के स्वल्पांश का द्रव्यमान देखेंगे तो ये हो जाएगा एलिमेंट्री मास डीएम। तो डीएम इक्वल कितना, तो m/2πr, और छोटा सा लेंथ ये कितना होगा dx, तो छोटा सा लेंथ क्या हो जाएगा dx, तो m/2πr इंटू dx, ये रिंग के स्वल्पांश का द्रव्यमान। अब देखो रिंग का जड़त्व घूर्ण अगर निकालोगे तो क्या होगा, रिंग का घूर्णन अक्ष के परितः जड़त्व घूर्ण, रिंग का घूर्णन, अच्छा रिंग ने स्वल्पांश, रिंग के स्वल्पांश का जड़त्व घूर्ण अभी निकलेगा। पूरे रिंग अभी छोटे से अंश का द्रव्यमान निकालने हैं, तो इसी अंश के द्रव्यमान का केवल जड़त्व घूर्ण निकालेंगे। बाद में ऐसा ऐसा अंश जितना सारा होगा, ऐसा ऐसा पार्ट ढेर सारा होगा, सारे रिंग के स्मॉल एलिमेंट के मास को यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ऐड कर देंगे तो टोटल रिंग का जड़त्व घूर्ण आ जाएगा। तो हम लिखते हैं रिंग के स्वल्पांश का जड़त्व घूर्ण, रिंग के स्वल्पांश का जड़त्व आघूर्ण। तो रिंग के स्वल्पांश का जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, तो ये हो जाएगा DI, चूँकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम I से डिनोट करते हैं, चूँकि ये एक स्मॉल एलिमेंट यानी छोटे से अंश का जड़त्व आघूर्ण है, तो इसको हम DI बोलेंगे। तो DI इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो DI इक्वल टू हो जाएगा DM इंटू यानी मास और दोनों के बीच की दूरी, तो दूरी क्या r, तो द्रव्यमान और गुना दूरी का स्क्वायर। ये रिंग के स्वल्पांश का जड़त्व आघूर्ण हो गया। तो रिंग का जड़त्व आघूर्ण अगर देखेंगे तो क्या होगा, रिंग का जड़त्व आघूर्ण, तो रिंग का जड़त्व आघूर्ण अगर देखेंगे तो आई क्या होगा, ये स्मॉल एलिमेंट का जड़त्व आघूर्ण निकाला। ऐसा ऐसा स्मॉल एलिमेंट ढेर सारा होगा, तो सारे स्मॉल एलिमेंट के जड़त्व आघूर्ण को जोड़ेंगे तो टोटल रिंग का जड़त्व आघूर्ण आ जाएगा। तो इसके लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो DM इंटू r का स्क्वायर, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो यहाँ 0 मात्र का लेंथ, बढ़ते 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 टोटल सर्कुलर पाथ घूम जाएंगे, तो 0 से लेकर के 2πr। तो ये रिंग का जड़त्व आघूर्ण I जो है, ये I कितना हो जाएगा, ये DM इंटू r स्क्वायर, तो DM कितना, तो m/2πr इंटू dx, और ये r स्क्वायर, तो r सार क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा mr, अच्छा ये 0 से 2πr, तो mr डिवाइडेड बाय 2π, mr डिवाइडेड बाय 2π, ये कितना हो जाएगा dx कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से लेकर के 2πr, तो ये हो जाएगा mr डिवाइडेड बाय 2π। dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन होगा ये x 0 से 2πr, 0 से 2πr, ये देखो mr डिवाइडेड बाय 2π, ये x के जगह ऊपरी सीमा, ये 2πr, और इसी x के जगह निचली सीमा तो 0, तो 2πr माइनस 0, तो 2π से 2π क्या हो जाएगा कैंसिल, तो ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, तो ये mr स्क्वायर, यानी रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण अगर कोई पूछेगा तो ये कितना हो जाएगा mr स्क्वायर, mr स्क्वायर। अगर इसी में रिंग के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण पूछ दिया तो क्या होगा, रिंग के व्यास के परितः, तो रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण ये हमने बताया। अच्छा, ये द्रव्यमान केंद्र होता क्या है, तो द्रव्यमान केंद्र बोले थे ये एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर
ये एक ऐसा बिंदु है जिस बिंदु पर वस्तु का कुल द्रव्यमान केंद्रित माना जाता है कि उसी बिंदु पर टोटल द्रव्यमान क्या है, केंद्रित है। तो हालांकि मास तो टोटल बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, लेकिन सेंटर ऑफ मास जो है इसका बीच केंद्र में ही होता है, तो इसी को हम लोग द्रव्यमान केंद्र कहते हैं। अच्छा, उस द्रव्यमान केंद्र पे फोर्स लगाने के बाद वो टोटल बॉडी में एक साथ डिस्प्लेसमेंट, एक जैसा डिस्प्लेसमेंट वगैरह होता है। तो अब हम रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष को परितः छोड़ देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं रिंग के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करें। रिंग के व्यास के परितः, रिंग के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट डायमीटर, डायमीटर के परितः जड़त्व आघूर्ण क्या होगा। तो इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम वगैरह का उपयोग करना पड़ेगा। हो सकता है हम पहले के वीडियो में बताए होंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अगर नहीं भी बताए होंगे तो हम देख लेंगे एक बार प्लेलिस्ट चेक करके, बाद में उसको पुनः मेंशन कर देंगे और प्रूव भी कर देंगे। ऐसे हम मोटा मोटी रिंग के व्यास के परितः जड़त्व आघूर्ण जब कहेगा तो उसमें जो दो एक्सिस थ्योरम लगता है, उस एक्सिस थ्योरम का हम चर्चा अलग से हम कर देते हैं। ये हर जगह एक होता, ये हर जगह काम आएगा। एक होता परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, इसको बोलते हैं लंब अक्षों का प्रमेय। क्या बोलते हैं? लंब अक्षों का प्रमेय। ये लंब अक्षों का प्रमेय क्या है, इसमें हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई भी इर्रेगुलर शेप एंड साइज का एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी इर्रेगुलर शेप एंड साइज का ऑब्जेक्ट हो सकता है या रेगुलर शेप एंड साइज का भी हो सकता है। इसके तल में दो एक्सिस के परितः जड़त्व आघूर्ण मालूम है। जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस। ये वस्तु, ये एक वस्तु है। इस वस्तु के तल में दो लंबवत अक्ष, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। इस एक्सिस यानी इस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण मालूम है, तो इससे पास करने वाला तीसरा लंबवत अक्ष, तो इससे पास करने वाला तीसरा जो लंबवत अक्ष है ये जेड एक्सिस। तो इस जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस जेड एक्सिस के अबाउट अगर देखेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जेड एक्सिस, तो देखेंगे क्या करेंगे। लंब अक्षों का प्रमेय में क्या करते हैं, किसी वस्तु के तल में दो लंबवत अक्ष यानी जैसे एक्स और वाई, और उससे दो लंबवत अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण मालूम हो तो उससे पास करने वाला तीसरा कोई भी लंबवत अक्ष है तो उस अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाला जा सकता है। तो इस वस्तु के तल में जो दो लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकाले हैं, उन दोनों का योग करने पर उससे पास करने वाले तीसरे लंबवत अक्ष के परितः जड़त्व आघूर्ण निकल जाता है। जैसे देखेंगे वस्तु के तल में यहाँ दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के को अगर ऐड कर देते हैं तो उससे पास करने वाला ये जो तीसरा लंबवत अक्ष है, इसके अबाउट यानी इसके परितः जड़त्व आघूर्ण निकल जाएगा। ये था लंब अक्षों का प्रमेय। एक होता समांतर अक्षों का प्रमेय, वो भी हम बात कर लेते हैं। अभी बहुत ज़्यादा इन डिटेल से एक्सिस थ्योरम पे बात नहीं करेंगे, केवल हम बता देते होता क्या। तो समांतर अक्षों के प्रमेय, तो समांतर अक्षों के प्रमेय में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये कोई वस्तु है और इस वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से लंबवत गुजरने वाला, द्रव्यमान केंद्र से लंबवत गुजरने वाले अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण मालूम हो, इस द्रव्यमान केंद्र से लंबवत गुजरने वाली अक्ष के परितः अगर जड़त्व आघूर्ण मालूम हो तो इसके समानांतर कोई भी दूसरा एक्सिस, चाहे वो एक्सिस वस्तु में हो
या वस्तु से बाहर हो। किसी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण अगर मालूम हो तो इसके समानांतर कोई भी दूसरा एक्सिस, जैसे इस एक्सिस का नाम एक्स एक्स डैश एक्सिस ले लेते हैं और दोनों के बीच की दूरी को हम स्मॉल डी मान लेते हैं, तो किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जा सकता। जैसे आई एक्स एक्स डैश एक्सिस, मतलब ये जो इस द्रव्यमान केंद्र से जो गुजरने वाली अक्ष है इसके समानांतर जो एक्सिस है, इस एक्सिस के अबाउट अगर जड़ता घूर्ण निकालना हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी इस द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण अब प्लस वस्तु के द्रव्यमान को मान लो m, तो m और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल, दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है। यह है md²। तो फिर से देखेंगे समांतर अक्षों के प्रमेय में क्या होता है। किसी भी वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण मालूम हो तो इसके समानांतर कोई भी दूसरा एक्सिस, चाहे वो वस्तु के अंदर हो या वस्तु के बाहर हो, इसके समानांतर किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है द्रव्यमान केंद्र के परितः जड़ता घूर्ण प्लस वस्तु के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर था। ये सीजी बताता सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी द्रव्यमान केंद्र। अब चलिए हम बात करते हैं ये रिंग के व्यास के परितः जड़ता घूर्ण कैसे निकाला जाएगा। तो रिंग के व्यास के परितः भी जड़ता घूर्ण निकालेंगे इसी एक्सिस थ्योरम का उपयोग करते हुए, इसी समानांतर एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर। सबसे पहले इसमें हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, ये रिंग थोड़ा अंडाकार बन गया। मान लीजिए ये एक रिंग है, इस रिंग के तल में दो एक्सिस हम ले सकते हैं, एक एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और दूसरा वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस भी डायमीटर का काम करेगा, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ID, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर लिख सकते हैं, और इसका भी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट डायमीटर, यानी व्यास के परितः जड़ता घूर्ण, चूँकि एक्स एक्सिस भी इसके केंद्र से होके पास करेगा और वाई एक्सिस भी इसके केंद्र से होके पास करेगा, तो दोनों अक्ष इसके केंद्र से होके पास किया तो दोनों तो डायमीटर का काम करेगा ही। तो अच्छा, तीसरा अभी जो लंबवत अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण निकाले थे वो लंबवत अक्ष तो जेड एक्सिस है, वो लंबवत अक्ष कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। तो ये जेड एक्सिस, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा। तो देखेंगे हम लगाएंगे डायरेक्ट लंब अक्षों के प्रमेय से, लंब अक्षों के प्रमेय से अगर हम बात करेंगे तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। ये लंब अक्षों का प्रमेय है। किसी भी रिंग के तल में दो अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण मालूम हो, जैसे मान लो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के जड़ता घूर्ण का जो योग है उससे पास करने वाला तीसरे लंबवत अक्ष के परितः उसके कटिंग पॉइंट, दोनों अक्ष जहाँ एक दूसरे को काट रहा उसके कटिंग पॉइंट तथा लंबवत वस्तु के तल से लंबवत अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण ये है। तो जेड एक्सिस जो होता है वो रिंग के तल से लंबवत है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन हम निकाल चुके हैं, यानी रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाले लंबवत अक्ष के परितः जड़ता घूर्ण हम निकाल चुके हैं, जो जेड एक्सिस अभी काम कर रहा। एक्स एक्सिस वस्तु के तल में है, ये डायमीटर का काम कर रहा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, और वाई एक्सिस भी वस्तु के तल में है, ये भी डायमीटर का काम कर रहा है। तो ये हो जाएगा ICG इक्वल टू 2ID। तो ID मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ICG डिवाइडेड बाय 2। ICG कितना होगा? ICG मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है ये mr² हो जाएगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर लिखेंगे तो mr² बटे
2, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ये कितना हो जाएगा 1/2 mr², 1/2 mr²। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ये कितना हो गया 1/2 mr²। इसी में अगर कोई रिंग का जड़त्वाघूर्ण जिसको छापना हो छाप लेंगे। ये लंब अक्षों के प्रमेय का उपयोग करते हुए हम डायमीटर का मतलब रिंग के डायमीटर के अबाउट यानी रिंग के व्यास के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाल चुके हैं। ये सब फार्मूला आप लोग याद रखेंगे। अब इसी में कोई पूछ देगा रिंग के स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे तो क्या होगा। तो स्पर्श रेखा यानी वस्तु के तल में होगा, रिंग के तल में होगा। तो रिंग के स्पर्श रेखा के परितः स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण तो रिंग के स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो एमआई मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट इट्स टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण। अभी हम ऑलरेडी 2 अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकाल चुके हैं। रिंग के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण और दूसरा निकाले हैं रिंग के स्पर्श रेखा के परितः जड़त्वाघूर्ण। जैसे मान लीजिए ये एक रिंग है, रिंग के स्पर्श रेखा के परितः अगर जड़त्वाघूर्ण निकालने की बात करें तो ये मान लेते हैं स्पर्श रेखा है यानी टेंजेंट है, ये टेंजेंट है यानी स्पर्श रेखा। तो इस डायमीटर के अबाउट तो देखें क्या करेंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लंब अक्षों के प्रमेय से अगर हम बात करें, लंब अक्षों के प्रमेय से इसमें समांतर अक्ष का प्रमेय लगाएंगे हम। समांतर अक्षों के प्रमेय से, समांतर अक्षों के प्रमेय से फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की अगर बात करें कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए आई टेंजेंट अगर लिखेंगे तो ये कितना होगा, ये रिंग के तल से पास कर रहा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर अब प्लस रिंग का द्रव्यमान m और दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी, ये केंद्र है और ये लास्ट बिंदु है तो ये त्रिज्या होगा ID + mr²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर आपको क्या बताए थे, द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, इसके समानांतर किसी भी दूसरे एक्सिस के अबाउट जड़त्वाघूर्ण निकालना है। तो इसके लंबवत गुजरने वाली किसी भी दूसरे एक्सिस के परितः जो जड़त्वाघूर्ण है, ये द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण प्लस वस्तु के द्रव्यमान और दोनों अक्षों के बीच के दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता। तो ID कितना, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर जो है ये हो जाएगा 1/2 mr²। अभी तुरंत बताए थे 1/2 mr² + mr²। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट की अगर हम बात करें तो 3/2 mr², 3/2 mr²। ये चलो 3/2 mr² हो गया। आज भर हम इतने ही छोड़ते हैं। अब अगले दिन हम डिस्क के परितः जड़त्वाघूर्ण, डिस्क के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण, उसके बाद स्फेरिकल बॉडी यानी गोलाकार वस्तु के द्रव्यमान केंद्र से गुजरने वाली लंबवत अक्ष के परितः जड़त्वाघूर्ण निकालेंगे। चलिए आज भर इतना ही, धन्यवाद।